मैं कमलेश कुमार पिता रामलाल, गांव पावटी, तहसील गरुड़, जिला मंदसौर का रहने वाला हूं। मेरे करीबन तीन वर्ष से सिलिक्स L4 L5 में दिक्कत थी मेरे को। मैंने भोपाल में किसी ने बताया तो भोपाल के डॉक्टरों को भी बताया मैंने। उस साथ वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे मेरे को ऐसा डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि पैरालाइज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर वहाँ से बक के मैं इंदौर आया। इंदौर आके भी बताया मैंने। इंदौर वाले डॉक्टर ने ही बोला कि हड्डी वगैरह काटनी पड़ेगी और पूरी जिंदगी भर तक आप काम नहीं कर सकते हो। फिर वहां से बक के मैं गाँव आया घबराते हुए, घर वाले सारे घबरा गए। फिर एक हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं चंदवासा और राठौर साहब, उन्होंने बताया कि हम बेच सकते हैं, आप हमारे जान पहचान वाले डॉक्टर साहब हैं मिलेश नागर सर, उनको दिखा दो। मैं गया वहाँ पे तो उनसे मिला सर से मैं, तो सर ने बोला मेरे को कि आपको एक माइक्रोस्कोपिक से सर्जरी करनी पड़ेगी, आपकी स्लिप डिस्क हल्की सी निकालनी पड़ेगी। सर से पूछा मैंने कहा सर से पूछा तो सर ने बताया कि आपको छोटी सी एक सर्जरी होगी, उसमें एक नाखून से भी छोटा सा एक हड्डी का टुकड़ा निकाल के उसके थ्रू हम वो सर्जरी कर देंगे। अभी मैं ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ आराम से, मेरे हिसाब से टॉयलेट कर सकता हूँ। अभी मैंने देखा कि आप नीचे झुक के चप्पल वगैरह अपनी पहन रहे थे, सैंडल जो आप आए हैं। ऑपरेशन को अभी 4 ही दिन हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ 4 दिन हुए। अभी मैंने ये बंद वाले सैंडल पहन रखे हैं, तो अभी मैं इनको लगा सकता हूँ आपके सामने में। अभी ये बंद वाले सैंडल, अभी ये इसको खोल भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ इनको, और कम से कम कंफर्टेबल इतना झुक भी सकता हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ ठीक। पहले तो मैं इतना भी झुक पा रहा था, अब मैं झुक सकता हूँ, छोटा मोटा वेट उतार लेता हूँ 5 किलो। अभी मेरे ऑपरेशन को सिर्फ मात्र 4 दिन ही हुए। बैठ जाइए आप। तो अभी आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर मैं जिंदगी हार गया था। पांच बच्चे, 5 व्यक्तियों का पेट पालता हूँ। मेरे पापा विकलांग है क्या? एक स्थिति ऐसी थी सर मेरी क्या कि मैं ऑपरेशन मतलब इस पॉइंट पे आ गया था कि मतलब कुछ कहा कि सुसाइड कर लूं सर, क्योंकि दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई थी। ऑपरेशन किसी ने बोला था कि ऑपरेशन करवा लेगा तो पैरालाइज हो जाएगा। छोटे छोटे 2 बच्चे सर मेरे। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आपकी हिम्मत को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान देता हूँ कि आप इतना मतलब जिम्मेदारी लेते हुए भी आप हिम्मत नहीं हारे हैं। क्योंकि लोग मेरे पास बहुत सारे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें मतलब जीवन का जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, हमें इतनी तकलीफ है, अब दर्द, फिर भी वो ऑपरेशन नहीं कराते हैं। आपने इतना कॉन्फिडेंस रखा अपनी हिम्मत पे और ये ऑपरेशन करवाया, और आप देखो 4 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। और 2 दिन में तो छुट्टी भी हो गई थी अपनी। हाँ बिल्कुल हो गई थी। 4 मतलब दूसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई, घर पे गया। अभी ऑपरेशन को 4 दिन ही हुए मात्र। अभी आपके सामने हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। और यही एक एडवांटेज होता है, जैसा मैंने आपको बोला था कि माइक्रोस्कोप से हम ये सर्जरी करेंगे। माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोपिक सर्जरीज का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि मरीज़ को नाम मात्र का एक छोटा सा ओपनिंग रहता है, जिसके द्वारा हम वो अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या फिर एंडोस्कोप से वो दूरबीन के जो औजार हैं वो डालते हैं, और उसके द्वारा हम वो जो मणका है वो निकाल देते हैं जो दबाव डाल रहा होता है। कोई हड्डियों को काटा वाटा कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, मांसपेशियों में बस छोटी सी ओपनिंग रहती है, उसके द्वारा हम अंदर का देख लेते हैं, और मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर करता है और अपने काम धंधे पे भी तुरंत जाता है। उस ऑपरेशन में कोई ब्लड का लॉस नहीं होता है, कोई भी रक्तस्राव नहीं होता है। बिल्कुल सर, वो मैं खुद ही घबरा रहा था कि क्या कराऊं, दूरबीन वाला करवाऊं, लेकिन ये ऑपरेशन मतलब मात्र इतने से चिरा में हुआ मेरा, इतना सा चिरा में हो गया। कंफर्टेबल हूं मैं आपके सामने भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप जैसे लोगों को देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग इतने ही मतलब पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी, अपने पिताजी कष्ट में हैं उसके बावजूद। मेरे घर की स्थिति बताता हूँ सर मेरे पापा विकलांग है क्या। एक भाई था मेरा, उसको हड्डी कैंसर हो गया था। उनको लेके इंदौर, कोटा ऐसे हॉस्पिटल में लेके घुमा, वो उसकी भी डेड हो गई। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरे पापा विकलांग है। अब मेरी भी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, पापा हैं, मम्मी है, इन सबका पेट पालना पड़ता है मेरे को क्या। आप
और ये दिक्कत मेरे को हो गई थी क्या, तो मैं खुद मतलब ऐसे सिचुएशन में आ गया था, क्या करूं कैसे होगा क्या होगा, पैरालाइज हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे लोग बातें करते थे। तो गांव वालों को मेरी आपको यही सलाह है कि गांव वालों को आप ये बताइए कि कोई दिक्कत की बात नहीं आती है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी के ऑपरेशंस बहुत साधारण होते हैं, मतलब बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी की। और जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत है, 100 में से हार्डली 4 से 5 मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। 95% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जिनको पड़ती है उनका ऑपरेशन अत्यंत आवश्यक है। और ऑपरेशन के बाद मरीज़ ठीक होते हैं, ये जानकारी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। जो लोग ठीक नहीं होते हैं, वो क्यों ठीक नहीं होते हैं, उसका मेन कारण ये है कि या तो वो बहुत लेट आते हैं डॉक्टरों के पास, बहुत ही लेट आते हैं। ऐसी स्थिति में आते हैं जब उनके शरीर में पूरी नसें पूरी ही ख़त्म ही हो गई हैं, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल तक छूट जाता है, तब लोग आते हैं और तब ये सोचते हैं कि हमें ठीक कर दीजिए। तो फिर वो, हम भी भगवान नहीं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी लिमिटेशंस हैं। जो नस परमानेंट डैमेज हो गई, हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मरीज़, वो ही मरीज़ ठीक नहीं होते हैं। बाकी अगर सही ऑपरेशन हुआ, सही समय पे हुआ, सही व्यक्ति ने किया है, तो रिज़ल्ट अच्छे आने ही हैं। ये बात आप मन में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाइए, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। और आपको आप ये गांव वाले लोग है ना, ये क्या कि मैं भी इनकी कहने में आ गया था, मैं भी भड़क गया था जी। क्या करूंगा। उन्होंने बोला कि मेरे रिश्तेदार को उनके करवाया था, वो बिल्कुल ऐसे चलते ही रीढ़ का ऑपरेशन करवाते ऐसे ऐसे चलते हैं। लेकिन मैं अभी आपके सामने चल के भी दिखा सकता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। आपके सामने अभी मैंने सैंडल लगाए, ऊंचे नीचे झुक सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से टॉयलेट जा सकता हूँ, फ्रेश हो सकता हूँ। चलिए कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप अपने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाइए। और आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए आप निभाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आपको कोई भी हेल्प लगे तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है चलने में? आ रहा था कमर से पूरा 10% रह गया है। अभी ऑपरेशन को कितने दिन हुए हैं? ऑपरेशन को अभी तो परसों हुआ है, अभी एकदम बढ़िया।